हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लूप के लिए और क्या क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन या और क्या क्या नए नए चेंजेस अवेलेबल हुए हैं नए वाले अपडेट्स के अंदर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि भाई क्या हमारे पास में लूप्स कैसे वर्क करते हैं, इनका सिंटैक्स कैसे होता है और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा हट के बात करेंगे। कुछ ऐसे चेंजेस भी है दोस्तों जो कि पहले वाले वर्जन में नहीं थे। मतलब लूप, पहले वाले लूप अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं कंपाइलर का, उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो कुछ चेंजेस अभी अप्लाई हुए हैं, किस तरह से अप्लाई किए गए हैं और क्या है वो चेंजेस, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की हमारे पास में। तो दोस्तों, हमारे पास जो लूप्स है, ठीक है, जो नॉर्मल लूप होता है, जैसे फोर लूप की मैं अगर बात करूँ, ठीक है, तो लूप आप लोग कैसे बनाते हैं। सपोज करो मुझे 1 से लेकर 3 तक प्रिंट करना है, ठीक है, तो मुझे 1 2 3 प्रिंट करना है। तो हम लोग कैसे बनाते हैं, हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं आई, ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर लूप बनाते हैं आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 3 और आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ हम लोग लिखते हैं प्रिंट एफ, आई की वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम है जहाँ से हम लोग 1 से लेकर 3 नंबर तक प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि नए वाले में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और कैसे कैसे आपको लिख सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो आपने आई बनाया दोस्तों, वो जो आई है ये आपका प्रोग्राम के अंदर आपने इसको डिक्लेयर किया है। इसका मतलब इस आई का यूज़ आप इस लूप के खत्म होने के बाद में भी यूज़ कर सकते हो और आप इस लूप से पहले भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हो, कहीं भी यूज़ कर सकते हो इस आई का। आप इस लूप के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। आई जैसे यहाँ पर यूज़ हुआ है, यहाँ पर यूज़ हुआ है, कहीं दिक्कत नहीं है। ये तो था हमारा पुराने वाला। अब जो लेटेस्ट वर्जन आए, जिसे हम लोग कहते हैं C99 के बाद में जितने भी वर्जन आए C99 को इंक्लूड करते हुए, उसमें ये था दोस्तों कि आप वेरिएबल को, अगर आपको सिर्फ एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो सिर्फ लूप के लिए चाहिए, बाकी प्रोग्राम में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उस वेरिएबल की, तो आप क्या करेंगे, आप अपना वेरिएबल यही बना लेंगे। आप यही लिख देंगे इंट आई इक्वल टू 1। क्या लिख देंगे यहीं पर ही, इंट आई इक्वल टू 1। मैं थोड़ा साफ साफ लिख के दिखा देता हूँ, फॉर इंट आई इक्वल टू 1। तो आप किसी भी वेरिएबल का जो इनिशियलाइजेशन है, ठीक है, उस वेरिएबल का डिक्लेरेशन है, वो आप लूप के अंदर भी कर सकते हो। ये आपका C99 और जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें अवेलेबल है। अगर आप टर्बो यूज कर रहे हैं या ये फिर C89 यूज कर रहे हैं तो उसमें ये चीज चलेगी नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे जो आई है वो केवल और केवल इस लूप तक ही वैलिड है। अगर आप यहाँ आकर आप आई को वैल्यू को प्रिंट करते हैं, आपने लिखा प्रिंट ऑफ आई, ठीक है, आई के बारे में कुछ भी आपने चाहे इसको प्रिंट किया हो चाहे इसकी वैल्यू चेंज की हो, अगर आपने यहाँ आई लिखा है लूप के बाहर तो वो दे देगा एरर, क्योंकि इस आई का डिक्लेरेशन इस लूप में हुआ है। तो इस लूप में आप इस आई को यूज कर सकते हो, इस लूप के अलावा आप कहीं भी आई को यूज नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों किया गया है पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने पुराने वाले की बात करें हम लोग, तो पुराने वाले में हम लोग यहाँ ऊपर लिखते थे, वो प्रोग्राम का पार्ट होता था, ठीक है, वो पूरे प्रोग्राम तक बना रहता था वेरिएबल, उस पूरे प्रोग्राम तक उसकी वैल्यू को चेंजेस की जा सकती है या उसको यूज किया जा सकता है। तो जनरली होता क्या था, जब हम लोग लूप बनाते हैं तो लूप के लिए एक सेपरेट वेरिएबल लेते थे पहले आई। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये मैं पुराने वाले की बात बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आपने आई लिया, आई की वैल्यू 1 कर दी और ये प्रोग्राम 100 लाइन का प्रोग्राम है या फिर 1,00,000 लाइन का प्रोग्राम है। अब 1,00,000 लाइन तक ये आपका वेरिएबल स्टेबल रहेगा, मेमोरी में ये बना हुआ रहेगा। हालांकि आप इसका यूज केवल इस लूप में कर रहे हो, इसके अलावा आप आई का यूज कहीं कर भी नहीं रहे हो। आप चाहें तो कर सकते थे लेकिन आपको कहीं रिक्वायरमेंट लगी नहीं, तो फिर भी ये वेरिएबल जो है वो पूरे टाइम तक अवेलेबल रहता है मेमोरी में, जब तक पूरा प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो उस केस में आप अपनी मेमोरी को वेस्टेज कर रहे हो दोस्तों। जितना जरूरत था उतने टाइम तक मेमोरी में रहे, जब जरूरत नहीं थी तो मेमोरी से हट जाए, ये ज्यादा अच्छी बात होती है। तो इसी पॉइंट को रखते हुए इन्होंने क्या किया, एक ऐसा लूप को बनाया कि जिसमें हम लोग आई को अंदर भी लिख सकते हैं। कहाँ लिख सकते हैं, आई को अंदर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो हम लोग आई को अब अंदर ही बना लेते हैं। अंदर बनाने में होता क्या दोस्तों कि ये जो आई है ये केवल इस लूप के लिए काम में आ रहा है और आप इस आई का यूज, इस वेरिएबल का यूज कहीं और नहीं कर सकते हैं। ना तो आप इसको ऊपर कर सकते हो ना इसका नीचे कर सकते हो। तो ये एकदम परफेक्ट प्रोग्रामिंग है। अगर आप नई वाली सी पढ़ रहे हैं तो आपको इस तरह से ही बनाना चाहिए। आप पुराने वाला भी बना सकते हो लेकिन वो सेंस नहीं है, वो प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को खराब करते हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर अपन, जैसे आजकल हम लोग सब लेटेस्ट ही कंपाइलर काम में रहते हैं सीखिए, तो उस केस में आई को यहाँ बनाने की फैसिलिटी दे रखी तो आपको यहाँ बनाना चाहिए, ताकि प्रोग्राम की परफॉर्मेंस मतलब कम मेमोरी खाएगा और प्रोग्राम तेजी से भी काम करेगा। तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है फॉर लूप के अंदर। और रही वही बात, मैं बात करूँ वाइल की और डू वाइल की,
तो दोस्तों वाइल के अंदर और डू वाइल के अंदर फिर वो ऑप्शन आ जाते हैं कि भैया वाइल को चलाने के लिए या डू वाइल को चलाने के लिए इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो उस केस में इसकी कोई इंपॉर्टेंस रह नहीं जाती इस टॉपिक की। तो जहाँ फोर लूप यूज हो रहा है तो वहाँ आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। वाइल में तो हम लोग वैसे भी सिर्फ कंडीशन लिखते हैं, इनिशियलाइजेशन लिखते नहीं है, तो ये सिर्फ इनिशियलाइजेशन के लिए है, कंडीशन के लिए नहीं है। मतलब आप लोग कंडीशन के अंदर आप नहीं लिख सकते इंट आई लेस देन इक्वल टू 3, ये नहीं लिख सकते कंडीशन में। तो क्योंकि वाइल के अंदर और डू वाइल के अंदर सिर्फ कंडीशन लिखी जाती है, इनिशियलाइजेशन नहीं लिखा जाता, तो उस केस में ये वाला जो फीचर है वो काम में नहीं आएगा कि भाई आप अंदर की तरफ इनिशियलाइज कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये सब तो हम लोग कर नहीं सकते, तो ये सिर्फ फोर के लिए ज़्यादा बेटर और सुटेबल है। तो एक तो चीज़ ये चेंजेस है कि भाई हमारे पास में ये चेंजेस हुए हैं तीनों लूप के अंदर, तो भाई दो में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, इसमें जरूर फर्क पड़ेगा कि वेरिएबल को इनिशियलाइज करने की फैसिलिटी दे रखी है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर फोर लूप के अंदर ये भी ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पर मल्टीपल इनिशियलाइजेशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मल्टीपल इनिशियलाइजेशन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप ऐसे भी कर सकते हो i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 10 और आप ऊपर i और j को बना लें, ऐसा भी पॉसिबल है। और आप चाहें, क्योंकि आपके पास ये फैसिलिटी दे रखी है कि आप अंदर ही बना सकते हो, डिक्लेरेशन अंदर ही दे सकते हो, तो आप इसको यहीं लिख लीजिएगा इंट i इक्वल टू 1, ठीक है, कॉमा 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 लगाना पड़ेगा, ठीक है, सेमीकोलन से पहले पहले सारा इनिशियलाइजेशन है तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा और j की वैल्यू आपने 10 लग दी, तो आप इसका इनिशियलाइजेशन यहाँ पर भी दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई दूसरा चाहिए फ्लोट वगैरह तो फिर इशू आएंगे, तो आप इस तरह से मल्टीपल इनिशियलाइजेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रखी है। और अगर आप जहाँ तक मल्टीपल इनिशियलाइजेशन हो दोस्तों, तो उस केस में ये ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि अगर आपके पास कोई फ्लोट भी हो, अगर आपके पास कोई फ्लोट भी हो, तो अब तब तो हम लोग अंदर लिख नहीं सकते, ऐसा तो लिख नहीं सकते हम लोग कि इंटीजर i इक्वल टू 1 कॉमा फ्लोट j इक्वल टू 10 या 5, ऐसा तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि दो डिक्लेरेशन के बीच में सेमीकोलन आना जरूरी है और यहाँ सेमीकोलन अलाउ नहीं है इस वाली पोजीशन पे, तो ऐसा लिख नहीं पाएंगे हम लोग। इसलिए ज़्यादा बेटर है कि आप लोग, अगर आपको फ्लोट और डबल लेने हैं या फिर इंटीजर और फ्लोट लेने हैं, तो आप पहले ऊपर बना लीजिए, ये सेमीकोलन के साथ बन गया, फ्लोट बना लिया आपने j, फिर आप चाहें तो अंदर की तरफ इसको लिख सकते हैं इस तरह से कॉमा के साथ में, ठीक है दोस्तों, ये हमारा सेमीकोलन है। तो आप इस तरह से मल्टीपल इनिशियलाइजेशन कर सकते हो, ये बहुत अच्छी बात होती है जहाँ आपको रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मल्टीपल इनिशियलाइजेशन यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी किया जा सकता है। जैसे आपने i को प्लस प्लस कर दिया और साथ ही साथ आपने j को माइनस माइनस कर दिया, ऐसा भी पॉसिबल है दोस्तों। तो मल्टीपल इनिशियलाइजेशन या फिर मल्टीपल स्टेपिंग करना ये अलाउड है। साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो कंडीशन होती है वो भी मल्टीपल टाइम लिखी जा सकती है, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि भाई हमने पास में एक i ले लिया, ठीक है, चलिए, और हमने यहाँ पे ले लिया i इक्वल टू 1 और i या कंडीशन हम लिखेंगे i प्लस प्लस। अब दोस्तों आपकी जो कंडीशन है ये तो है 1 का मतलब है कि ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू है, ये इन्फिनिटी लूप बन गया हमारा, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपके पास दो कंडीशन दे रखी है, जिसका एक का आंसर 0 है, एक का आंसर 1 आ रहा है, मतलब आपने ऐसा कुछ दे दिया जैसे i इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, इस तरह से, और सॉरी i इज ग्रेटर देन 5 और i इज लेस देन 5। तो देखेंगे i की वैल्यू 1 है, 1 इज ग्रेटर देन 5 फॉल्स, ये हो गया 0, 1 इज लेस देन 5 ट्रू, ये जो, तो कोई भी दो कंडीशन आपने यहाँ पे दी, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, जिसका इफेक्ट ये आ रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों केसेस में, चलो मैं आपको पूरा लिख के दिखा देता हूँ, i ग्रेटर देन 5 और i लेस देन 5। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले i की वैल्यू 1 हुई तो ये पढ़ा जाएगा 1 इज ग्रेटर देन 5 और 1 इज लेस देन 5, ठीक है। तो 1 इज ग्रेटर देन 5 0 और 1 इज लेस देन 5 ट्रू 1। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 0 दो कंडीशन आ रही है, एक तो आ रही 0 और एक 1। अब कन्फ्यूजन ये आती है कि सर इनमें से कौन सी कंडीशन मानी जाएगी, मतलब अगर ये 0 होगा तो ये लूप एक बार भी नहीं चलेगा, और अगर ये 1 है तो ये लूप हमेशा के लिए चलेगा, है ना। तो कौन सी कंडीशन मानी जाएगी, कौन सी कंडीशन नहीं मानी जाएगी? तो दोस्तों अगर आपके पास दो कंडीशन दे रखी है, यहाँ पर पहली कंडीशन है और यहाँ पर दूसरी कंडीशन है, ठीक है, ये दो कंडीशन आपको दे रखी है, तो हमेशा सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही लूप चलेगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा दोस्तों। तो यहाँ आप लोग कॉमा के साथ में कितनी भी कंडीशन दे दीजिएगा, जो लास्ट में कंडीशन लिखी है वही सिंगल कंडीशन आपकी मानी जाएगी। तो जनरली गलती यही होती है कि हमें यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन किसी वजह से गलती से दे दी हमने, तो केवल आंसर या जो लूप है वो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा दोस्तों, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें।
उसी तरह से अगर मैं वाइल की और डू वाइल की बात करूं तो वाइल में भी एक कंडीशन लिखती है, डू वाइल में भी एक कंडीशन लिखते हैं हम लोग। अगर वहां पर भी दो दो कंडीशन लिख दी हमने, मतलब वाइल के अंदर भी दो कंडीशन है, डू वाइल के अंदर भी दो कंडीशन है, तो जो लास्ट में कंडीशन लिखी जाती है केवल उस वही है जो लूप को कंट्रोल करती है या लूप उसकी अकॉर्डिंग चलता है। पहली वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग लूप बिल्कुल नहीं चलता है दोस्तों, इसका आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये भी हम लोग करते हैं। तो कंडीशन आप जितना हो सके अब मल्टीपल इनिशियलाइजेशन यहाँ पर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप ले सकते हो। यहाँ पर आप लोग मल्टीपल टाइम्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हो अलग अलग वेरिएबल में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंडीशन जो है आपकी हमेशा सिंगल वे में ही रहनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन दे भी दी है तो आपको पता है कि आपका आंसर केवल इसके अकॉर्डिंग ही आने वाला है, इसके अकॉर्डिंग नहीं आने वाला है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कंडीशन हमें एक ही देनी होती है, दो कंडीशन नहीं देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर हम लोग बात करते हैं कि 4 के अंदर और क्या खास बात है। 4 के अंदर ये भी खास बात है कि दोस्तों आप 4 के अंदर कुछ फील्ड को खाली छोड़ सकते हो, एम्प्टी छोड़ सकते हो। कैसे? आपने सपोज कर लिखा आई, ठीक है, आप जानते हो कि यहाँ पर आता है इनिशियलाइजेशन, आप इसको चाहे तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो कि हमारे स्टेप अप स्टेप डाउन करते हैं लूप को, वो भी आप लोग छोड़ सकते हो। और ये है कंडीशन, ये अगर आपने छोड़ दी है तो उस केस में लूप बन जाएगा इन्फिनिटी लूप। इन्फिनिटी लूप, ये इन्फिनिटी लूप जो है वो हमेशा चलता रहेगा। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट ऑफ हेलो, ठीक है, प्रिंट ऑफ हेलो, तो दोस्तों ये लूप हमेशा चलता रहेगा, हमेशा हेलो हेलो प्रिंट करता रहेगा, ये इन्फिनाइट लूप बन गया। तो याद रखें कंडीशन को एम्प्टी नहीं छोड़ना है। अगर आपको इन्फिनाइट लूप बनाना भी चाहते हो दोस्तों तो आप इस तरह से नहीं बनाओगे, आप इस तरह 1 लिखकर इन्फिनिटी लूप बना सकते हो। अब आप कहोगे सर दोनों में क्या फर्क है? 1 लिखा इसका मतलब कंडीशन ऑलवेज ट्रू है, ये भी इन्फिनाइट लूप है, नहीं लिखा तो भी वो इन्फिनाइट लूप है। तो दोस्तों यहाँ पर इश्यू आता है पोर्टेबिलिटी का। कुछ कंपाइलर यहाँ अलाउ नहीं करते कि भाई यार कुछ नहीं लिखा है तो वो आपको एरर दे देंगे। इससे अच्छा है कि आप हमेशा 1 लिख के चलें ताकि आपका प्रोग्राम हमेशा पोर्टेबल रहेगा और ये हमेशा एक प्रॉपर इन्फिनिटी लूप बनेगा जो सारे कंपाइलर के लिए सूटेबल है। अगर आपने ऐसा लिखा जैसे कि आपने ऐसे उसको हटा दिया तो इसका मतलब नहीं है कि सारे कंपाइलर इस सिंटैक्स को सपोर्ट करेंगे। तो जब इन्फिनिटी लूप बनाना होता है दोस्तों तो हो सकता है कि काफ़ी कंपाइलर इसको सपोर्ट ना करें। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि इन्फिनिटी लूप हम लोग हमेशा कंडीशन को 1 रखकर ही बनाएंगे, वो ज़्यादा सूटेबल है। दोनों केस में इन्फिनिटी लूप है दोस्तों ये वाला है। और यहाँ पर ये जो फील्ड दे रखे हैं है ना स्टेप के, और यहाँ पर दे रखे हैं इनिशियलाइजेशन के, ये आप चाहें तो छोड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम। ठीक है, पर इनको छोड़ने से कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन कंडीशन को नहीं छोड़ना है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, एक बेटर प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उस केस में कंडीशन को नहीं छोड़ना है। इवन अगर आपको लूप को भी इन्फिनिट भी रखना है तो भी आप कंडीशन को लिखना जरूरी है, और कंडीशन लिखेंगे 1। ठीक है, आपको किसी भी वे से इसको छोड़ना नहीं है। तो ये हुई हमारे पास में कुछ स्पेशल बातें जो कि फोर लूप से जुड़ी हुई थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं वाइल की और डू वाइल की। ठीक है, तो हम लोग यहाँ आते हैं और वाइल और डू वाइल के बारे में पढ़ भी लेते हैं कि भाई डू वाइल और डू वाइल में क्या है। तो पहला जो चेंजेस था वो है मल्टीपल, जो नए वाले जो कंपाइलर है उनमें सपोर्ट किया जाता है, मल्टीपल इनिशियलाइजेशन। तो दोस्तों आप लोग जानते हो कि इनिशियलाइजेशन जो है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ फोर लूप में होता है, उसके लिए तो वैलिड है। वाइल में किसी भी तरह का इनिशियलाइजेशन हम लोग नहीं करते और ना ही हम लोग डू वाइल में करते हैं। तो इस नए रूल का इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो सिर्फ 4 के अंदर आप लोग मल्टीपल इनिशियलाइजेशन कर सकते हो, इसके अंदर नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इनिशियलाइजेशन होता ही नहीं है। इनिशियलाइजेशन इन लूप से पहले करते हैं जो कि एक मैनुअल काम है, जो कि हम लोग कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अलाउड नहीं किए गए। दूसरा, अगर हम लोग बात करें कुछ फील्ड छोड़ने की है ना, एम्प्टी, जिसे हम लोग कहते हैं एम्प्टी फील्ड। तो एम्प्टी जो फील्ड है हमारे, ये आप अगेन 4 के अंदर तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन कंडीशन नहीं छोड़ सकते। और यहाँ पर केवल कंडीशन आती है, तो यहाँ पर भी हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करेंगे, ना तो डू के साथ अप्लाई करेंगे, ना ही वाइल के साथ में अप्लाई करेंगे इसको हम लोग। तो ये जो नए चेंजेस आए वो केवल 4 के लिए आए हैं दोस्तों, आप इनको वाइल के और डू वाइल के साथ में अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि कंडीशन कभी भी हम लोग खाली नहीं छोड़ते हैं। सिर्फ इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो हमारा पोर्शन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेप्स, उसको हम लोग छोड़ सकते हैं फोर लूप के अंदर, लेकिन कंडीशन नहीं छोड़ते हैं। और इनमें केवल कंडीशन लिखी जाती है, वो भी हम लोग नहीं छोड़ सकते। तो ये जो दो नए चेंजेस आए हैं, इनका इफेक्ट केवल फोर लूप के लिए ही है। वाइल और डू वाइल के लिए इनको आप लोग अप्लाई ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों ये तो थी हमारी कुछ स्पेशल बातें
जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास में क्या क्या नया ऐड हुआ है लूप के रिगार्डिंग। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने सारे लूप प्रॉपरली कर लिए हैं। अब हम लोग कुछ वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आपको और बेटर ढंग से फॉर और व्हाइल लूप को अप्लाई करना आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम लोग उसकी बात करेंगे। ये टॉपिक भी केवल इतना ही है, छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा या कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है। बस आप इस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आ जाएगा कि इनको किस तरह से रन किया जाते हैं, इनको किस तरह से अप्लाई किया जाता है और किस सिचुएशन में कौन सा लूप ज़्यादा सूटेबल रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लूप वाला पूरा पोर्शन पूरा अच्छे से अच्छा समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आगे वाले टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो के साथ में एक अच्छा सा टॉपिक। इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू।